पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से लेकर 22 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम लोग सुनते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से एक सवाल पूछते हैं। उन्होंने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि कोई कहते कि आप नबी एलियास है, तो किसी ने कहा कि आप यूहन्ना बपतिस्ता है, तो किसी ने कहा कि आप नबियों में से कोई एक है। और तुरंत प्रभु यीशु ने उन्हें और एक सवाल पूछा। वो पूछा कि आप मेरे बारे में क्या कहते हैं। जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक सवाल पूछा तो पेतरुस ने तुरंत जवाब दिया कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में प्रभु यीशु का अनुभव किया था, एक मुक्तिदाता के रूप में और एक उद्धारकर्ता के रूप में। आज हमें भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु को मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में उसका अनुभव करना है। तो चलिए, आज जो सवाल प्रभु यीशु ने हमें पूछा है कि मैं कौन हूँ, इस सवाल को जानने के लिए, समझने के लिए आज हम और एक सिद्धांत के रूप से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो सिद्धांत 1955 में अमेरिका के दो मनोवैज्ञानिक लोगों ने दिया था। उनका नाम है जोसेफ लुक और हैरी इंघम, जिन्होंने एक सिद्धांत बनाया था और इस सिद्धांत का नाम है जोहारी विंडो। इस सिद्धांत में 4 प्रकार की विंडो से 4 प्रकार की खिड़की हम लोग कह सकते हैं। जो पहली खिड़की जो खुली खिड़की है, इंग्लिश में हम कहते हैं कि ओपन एरिया। जो खिड़की खुली खिड़की, इसका मतलब कि हम अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी कमजोरियाँ क्या है, मेरी ताकत क्या है, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। और साथ ही साथ लोग भी मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी कमजोरियाँ क्या है, मेरी ताकत क्या है। फिर हम दोनों भी एक दूसरों को अच्छी तरह से जानते हैं। वो मुझे जानता है, मुझे अच्छी तरह से जानता है और मैं भी उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये पहली विंडो है जिसे हम लोग कहते हैं कि खुली खिड़की और ओपन एरिया। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं कि पेतरुस ने प्रभु यीशु से कहा था कि मैं पापी हूँ, आप मुझसे दूर हट जाइए। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 5:8 में हम लोग सुनते हैं, पेतरुस ने कहा कि प्रभु जी आप मुझसे दूर हटिए कि मैं पापी हूँ। पेतरुस अपने बारे में अच्छी तरह से जानता था कि वो पापी, वो कमजोर है। प्रभु यीशु भी उनके बारे में अच्छी तरह से जानते थे। हम लोग सुनते हैं संत लूकास का सुसमाचार में कि उन्होंने कहा था कि आप मुझे मुर्गे की बाग देने से पहले 3 बार अस्वीकार करेंगे। इसका मतलब पेतरुस भी अपने बारे में अच्छी तरह से जानता था और प्रभु यीशु भी उनके बारे में अच्छी तरह से जानता है। जो पहली विंडो है खुली विंडो, ओपन एरिया, एक दूसरों को अच्छी तरह से जानते थे। दूसरी विंडो जो है खिड़की, जो हमें उसे कहते हैं कि जो ब्लाइंड विंडो, जो ब्लाइंड एरिया हमारे जीवन में होता है, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते लेकिन लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उदाहरण के लिए पेतरुस नहीं जानता था कि वो प्रभु यीशु को 3 बार अस्वीकार करेगा। और इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 35 में उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि सब तुम्हें छोड़ के जा सकते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार। लेकिन कुछ पहली बात हम लोग देखते हैं कि वो उन्हें 3 बार अस्वीकार करता है। कहने का मतलब कुछ ऐसे चीजें जो हम नहीं जानते लेकिन लोग हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु यीशु पेतरुस के बारे में अच्छी तरह से जानते थे लेकिन वो खुद अपने बारे में नहीं जानता था। आज हमारे जीवन में ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमारे जीवन में आंधी खिड़की तरह है, जो ब्लाइंड एरिया है, जो लोग जानते हैं लेकिन हम लोग नहीं जानते। और जो तीसरी खिड़की है जिसे हम लोग कहते हैं छुपी खिड़की या हिडन एरिया, इससे हम लोग सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे कुछ जो हम खुद अकेले जानते हैं, लोग इसके बारे में नहीं जानते। उदाहरण के लिए हम लोग लेते योना की स्टोरी में। योना को ईश्वर ने निनवे जाने के लिए चुना था, उसके लिए अलग योजनाएं बनाई थी। वो जानता था लेकिन वो ईश्वर की योजना से दूर जा रहा था। और जब वो नाव में बैठता है, आंधी तूफान आती है, उसे पता था कि ये केवल उसी के कारण आ रही है।
वो जानता था कि इसका कारण वो खुद है, लेकिन लोग नहीं जानते थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में, जो हमारी सोच है, जो हमारी भावनाएं, हम खुद अकेले ही जानते हैं, लोग इसके बारे में नहीं जानते। जिस तरह से हम लोग यूहन्ना की स्टोरी में देखा है। और जो चौथी खिड़की जो है, जो अज्ञात खिड़की है, अज्ञान की खिड़की है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि अननोन एरिया, जिसे हम लोग नहीं जानते और लोग भी हमारे बारे में नहीं जानते, और ये केवल ईश्वर हमारे बारे में जानते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम लोग सुनते हैं, वो कहते हैं कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें चुना। वो नहीं जानता था, ना केवल लोग भी जानते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमें हमारे जीवन में इन सिद्धांत से कुछ सीखना है। पहली जो खिड़की, जो हम अपने बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लोग भी जानते हैं। पेतरुस प्रभु यीशु के बारे में अच्छी तरह से जानता था और प्रभु यीशु भी पेतरुस के बारे में जानता है। जो दूसरी खिड़की वो है कि वो अपने बारे में नहीं जानता था, जो अपने बारे में, जो अंधी खिड़की जिसे कहते हैं कि ब्लाइंड एरिया, लोग जानते हैं लेकिन वो नहीं जानता था। आज हमें भी हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं जानते, उसे ढूंढना है। प्रभु यीशु का सवाल था कि मैं कौन हूँ, आप क्या कहते हैं। आज हमें अपने आप को अच्छी तरह से जानना है, समझना है, अपनी कमजोरियों को समझना है, अपनी ताकत को समझना है। इसीलिए प्रभु यीशु आज हमें बुलाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें जो यूहन्ना की तरह हम लोग अपने मन में छुपा के रखते हैं, हम हमारी भावनाओं को छुपा के रखते हैं, आज हमें उसे खोल कर लोगों को बताना, तब लोग हमें अपने बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम भी उस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते कि मैं कौन हूँ। हम सबके लिए कुछ ना कुछ पहचान ईश्वर ने दी है, आज हमें उसको ढूंढना है, जानना है। हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप से बनाया है, उसको हमें पहचानना है। हमारा हृदय जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसको आज हमें पहचानना है, समझना है। तो चलिए इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु आज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इस जोहारी विंडो के सिद्धांत से आज हमें प्रभु यीशु अपने आप को अच्छी तरह से जानने के लिए और लोगों को भी अच्छी तरह से जानने के लिए आज प्रभु यीशु हमें बताते हैं इन सवाल से कि मैं कौन हूँ, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। आज हमें भी अपने बारे में यही सवाल पूछना कि मैं कौन हूँ। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं पवित्र ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया हुआ व्यक्ति हूँ। इन सब का जवाब आज हमें अपने व्यक्तिगत रूप से देना है। आध्यात्मिक जीवन में विश्वास, प्रेम, दया, शांति और सत्य के मार्ग पे चलकर आज हमें इस सवाल का जवाब देने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं। तो चलिए इन सब वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में केवल अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।